Hello, all of you. Welcome to EduZentrum. From today, we will start our first lecture on science, and into the bio part, we will start with the system of human body, जिसका सब टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशनल गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और जिस न्यूट्रिशनल गेन में अगर हम बात करें तो इसकी टोटल 5 स्टेजेस रहती है। वो रहती है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन एंड डेफिकेशन। जिसका फर्स्ट पार्ट होता है इंजेशन। इंजेशन में हम देखें तो फर्स्ट जो रहता है वो है ईटिंग ऑफ फूड या फिर इनटेक ऑफ फूड। इसको बहुत सिंपल तरीके से ये समझा जा सकता है कि जो हम खाना खाते हैं वो होता है इंजेशन ऑफ फूड। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज जो है वो रहता है डाइजेशन। डाइजेशन को अगर हम सिंपल फॉर्म में समझें तो जो भी हम फूड को इनटेक करते हैं इंजेशन के थ्रू, जिसमें कि आपका वीट हो गया या फिर पोटैटो हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो वो होता है नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर। तो उसको जो बॉडी होती है वो कन्वर्ट करती है एब्जॉर्बेबल फॉर्म फॉर्म के अंदर। और ये प्रोसेस जो शुरू होता है वो आपके माउथ से होता है, बिकॉज़ जब हम खाना खाते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में च्यू करते हैं, चबाते हैं, और जिसकी वजह से वो एक छोटे पार्ट्स में टूट के हमारी बॉडी के अंदर जाता है। और जब माउथ होता है, जब हम उसको चबाते हैं तो उसके अंदर जो वर्क होता है उसको हम कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी का मतलब होता है वेस्टिबल ऑफ माउथ या फिर इनसाइड ऑफ द माउथ जो शुरू होता है, जिसके अंदर जब हम फूड को चबाना शुरू करते हैं तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो शुरू होता है वो होता है सलाइवा। सलाइवा को हिंदी में लार भी कहते हैं। और ये जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है वो दो तरह का होता है। एक तो एंजाइम ऑफ अमाइलेज होता है या फिर पिटाइलिन होता है। अब अमाइलेज का जो सबसे बेसिक काम रहता है वो क्या करता है, वो करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च हमारे फूड के अंदर होता है, उसको एक शुगर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और इसके अलावा ये फूड को डाइजेस्टिबल भी बनाता है। अब डाइजेस्टिबल भी बनाता है, अब ये किस तरह से कार्य करता है उसको हम देखते हैं और इसका नेचर क्या रहता है। नेचर इसका अगर हम देखेंगे तो एसिडिक नेचर होता है जनरली। और 6.8 से लेके 7.3 तक इसकी पीएच रहती है। और इसी तरह से एसिडिक नेचर के बारे में आपको पता है। और बेसिक नेचर जो होता है उसकी पीएच कहाँ तक रहती है, 7 to 14 रहती है। और इसको अगर हम पढ़ना चाहें तो 0 से लेके 7 तक एसिडिक रहता है, और 7 to 14 जो है वो बेसिक रहता है। और जो सलाइवा होता है उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है 6.8 टू लेके 7.3 तक। इसके अलावा न्यूट्रल जो होता है वो 7 होता है। इसको हम सेकेंड पार्ट जो होता है बॉडी के अंदर जो माउथ से कनेक्टेड रहता है वो रहती है फूड पाइप। फूड पाइप का मेन वर्क ये रहता है कि ये हमारे फूड को माउथ से हमारे स्टमक तक पहुंचाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो फूड पाइप होता है उसमें डाइजेशन होता है? तो उसका जवाब होगा नहीं। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि डज द डाइजेशन टेक्स प्लेस इनटू द फूड पाइप, देन यू विल आंसर नो। And then after we will go on the second topic। and second topic जो इसके अंदर रहता है वो रहता है एलिमेंट्री कैनाल एंड एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो आपकी फूड पाइप के साथ में पाई जाती है। और इसका जनरली काम रहता है ये फूड आने के साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और एक्सपेंस भी करती है, जिसकी वजह से जो आपका फूड होता है वो मूवमेंट कर पाता है आपके स्टमक तक। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। जो फूड का मूवमेंट होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि पेरिस्टेटिक मूवमेंट इज रिलेटेड टू, देन वी विल आंसर कि विद इट इज़ रिलेटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन टू पुश फूड इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके। एंड द देन आफ्टर जो हमारा फूड होता है वो इंटेक से शुरू होता है। सेकंड पार्ट हमारे माउथ में जाता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। डाइजेशन से वो फूड पाइप में आता है जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती है, उसको स्टमक तक पहुँचाती है।
और फिर उसके बाद में शुरू होता है डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक के अंदर जो फर्स्ट पार्ट रहता है, फूड जो रहता है हमारे स्टमक में, अराउंड 4 आवर्स तक हमारे स्टमक में फूड रहता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद में 4 आवर तक हमारे पेट में खाना रहेगा। उसके बाद में जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड का। तो हम इसको ध्यान देंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड का सबसे पहला कार्य होता है और वो क्या काम करती है, गैस्ट्रिक जूस को सिट निकालती है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसको एग्जिट करती है। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच भी क्या होता है, वो 1.5 से लेके 3.5 तक होता है। और ये होता है एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर के अंदर आपको मैंने पहले भी बताया कि जो हमारी सलाइवा ग्लैंड होती है उसमें से भी सलाइवा निकलता है, उसका भी वो भी एक एसिडिक नेचर का होता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है वो भी एसिडिक नेचर का होता है, अराउंड 1.5 से लेके 3.5 तक। गैस्ट्रिक जूस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इसके बाद में आता है सेकंड जो सेल आती है वो हमारी आती है ऑक्सीनेटिक सेल्स। ऑक्सीनेटिक सेल्स का मेन काम ये होता है कि वो हमारी स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकालती है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या काम करता है, सबसे पहला काम तो ये रहता है कि हमारी फूड के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो सबसे पहले उनको किल करता है। और सेकंड वो अब क्या रहता है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनके रिएक्शन को, यानी उनकी वर्किंग को ये फास्ट करता है। HCl का जो मेन काम रहता है वो रहता है बैक्टीरिया को फास्ट करने, बैक्टीरिया को किल करने का। और सेकंड जो वर्क रहता है वो एंजाइम्स के रिएक्शंस को फास्ट करता है। इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे फूड को मोर एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से जो अमाइलेज रिएक्शन होती है सलाइवा की वो बंद हो जाती है। अमाइलेज रिएक्शन के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि ये हमारे मुंह से शुरू होती है, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। और इनका जो प्रोडक्ट रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है माल्टोज़। माल्टोज़ शुगर का ही एक फॉर्म है जिसमें ग्लूकोज के 2 एटम्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल्ड नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा मैं। और जनरली इतना ही पूछा जाता है कि जो अमाइलेज का जो प्रोडक्ट रहता है वो क्या रहता है, माल्टोज़ रहता है। इसकी अमाइलेज रिएक्शन की पीएच कितनी होती है, जनरली 7 होती है। 7 होनी चाहिए। यदि इफ़ ये 7 से कम है या 7 से बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है। इसके बाद में जो स्टार्च रहता है वो बहुत कम हो जाएगा, जैसे कि अमाइलेज रिएक्शन में शुरू होता है। और जो शुगर का अमाउंट रहता है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम जनरली देखते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं, आफ्टर ईटिंग आवर फूड, हमें बहुत ज़्यादा आलस आता है, नींद आती है। ये शुगर का अमाउंट बढ़ने की वजह से ही होता है, बिकॉज बॉडी में ग्लूकोज या माल्टोज जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें आपको पेप्सिन एंड रेनिन के बारे में बताऊंगा। और इसके बाद में जो फूड होता है वो आपके डाइजेशन के लिए इंस्टेटाइन के अंदर चला जाता है। और इंस्टेटाइन का जो प्रोसेस स्टेज है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।